अरे अभी तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के बाद ये 0 दिखा रहा है, फिर थोड़ी और रेस दो आप, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 सारे गेयर ही दिखा देगी। पहले गेयर में 5 दिया था। हाँ 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 ऐसे तो चलाऊंगा नहीं। हाँ। फिर ये 600 रुपए विद लेबर, 600 रुपए का चेंज। ओ तेरी, पार्ट्स तो महंगे हैं। पार्ट्स मान लो कोई एक्सपेंसिव है। ऑक्सिलरी लाइट लगा रखी है, ऐसा क्यों? भाई बेकार लाइट है, बिल्कुल रात को बिल्कुल बिल्कुल बेकार। अच्छा। और एबीएस? एबीएस तो देना चाहिए था। अब इन्होंने कंपनी वालों ने क्या लिख रखा है मैनुअल में, 124 पॉइंट समथिंग कुछ इतनी चीज। एक चीज इन्होंने बहुत जबरदस्त दे रखी है भाई इसके अंदर, भाई कोई कंपनी नहीं देती भाई, वेव की दे रखी है। वेव की देते हैं भाई, ये तो मतलब यार, मतलब ये तो दिल जीतने वाली बात है। भाई एक तो एक इंजन ऑयल एडिटिव और पेट्रोल एडिटिव बिना मेरे से पूछे डाल दिया। अब उसके 200-300 रुपए बढ़ गए बिना तो मतलब के। सही बात नई है। बाइक में इसकी जरूरत क्या होती है भाई? खराब है। हाँ। जैसे आकाश पावर, अरुण पावर, उनके पास भी अपाचे, उनकी हाँ बाइक मैंने देखा था, वो जो वायरिंग इशू था। हाँ, उनकी में भी बाइक में बहुत दिक्कत आई थी अपाचे में। हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज हमारे सामने खड़ी हुई है टीवीएस का मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट, जिसका नाम है टीवीएस रेडर। बेसिकली आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि मैं अगर आज से हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो होता क्या था कि अगर आप लोग जानते होंगे तो आज से काफ़ी टाइम पहले अगर हमें स्कूटी खरीदनी होती थी ना, तो हम क्या करते थे, अरे होंडा का एक्टिवा खरीद लो। बट मार्केट में आया जुपिटर, उसने इतना तहलका मचा दिया, लोगों को इतना पसंद आया, हद खरीदा गया। वही सेम चीज़ मुझे इस बाइक के साथ भी लगती है। आप रोड पर कभी भी निकल जाओ, आपको हद से ज़्यादा रेडर देखने के लिए मिल जाती है। तो आज मैंने कहा एक यार रेडर का ही ओनरशिप रिव्यू करते हैं। अपने साथ भाई आए, लगभग 10,000 किलोमीटर चली हुई बाइक है, तो थोड़ा जानते हैं कि भाई टीवीएस रेडर में ऐसा क्या है जो लोग इसको इतना ज़्यादा खरीदते हैं, क्यों इस बाइक को इतना पसंद करा जाता है। यहाँ पे लिखा है 10,501 किलोमीटर भाई ये बाइक चल चुकी है, और देखने में भाई ये छोटी अपाचे जैसी लगती है। तो थोड़ा आज इस बाइक के बारे में जानते हैं विशाल भाई से। विशाल भाई, क्या हाल चाल है आपके? कैसे? मस्त, एकदम बढ़िया। तो विशाल भाई आज काफ़ी दूर से आए हैं, तो विशाल भाई से पूछेंगे रेडर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो विशाल भाई, सबसे पहले थोड़ा सा आपका इंट्रो हो जाए। भाई मेरा नाम विशाल है, मैं रेवाड़ी सिटी से बिलोंग करता हूँ। और क्या करते हैं आप, थोड़ा बहुत बाय प्रोफेशन वही बता दो। भाई पहले तो मैंने टीचिंग की थी, तो अब थोड़ा प्रोफेशन चेंज कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा तो अच्छा। थोड़ा 3D एनिमेशन इस फील्ड में सोचा ट्राई करूँ, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो विशाल भाई मैं यही पूछूंगा कि जो टीवीएस रेडर है, ये लेने का प्लान कैसे बना आपका? भाई जैसे बचपन से होता है ना बाइक लेने की, बाइक मतलब बाइकों का इतना ही शौक था कि भाई बाइक तो लेनी है, फर्स्ट बाइक ये था कि खुद की कमाई से लेनी है। हाँ। तो सबसे पहले मैं R15 देखने गया सेगमेंट, फिर मैंने जिक्सर देखी, तो फिर और दोस्तों के पास भी थी, वो बाइक चला के देखी। फिर क्या हुआ कि एक मेरे दोस्त के पास थी, ब्लैक कलर में थी यही वाली बाइक, रेडर। हाँ रेडर, उसकी समथिंग 9,000 चल चुकी थी। तो मैंने ये चला के देखी, मुझे पावर भी लगी। फिर मैंने माइलेज वगैरह पूछा, भाई कितनी देती है? कोई 50-55 की दे देगी। अच्छा। कैसे ही चला लो, रगड़ लो इसको। हाँ। तो फिर जब मैंने चला के देखी उसको आराम से, मैंने 10-15 किलोमीटर चलाया उसको, बाइक को मुझे पसंद आ गई। अच्छा। मतलब राइड बिल्कुल जो स्टेबिलिटी होती है, बाइक आराम से बढ़िया चल रही थी, रोड पकड़ के, और परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यही क्यों ना ली जाए, तो फिर मैंने ये बाइक उठा ली मैंने। अच्छा, जो R15 वगैरह देखी थी वो क्यों कैंसिल कर दी? इसके आगे R15 तो चलाने में भी इससे ज़्यादा मजा आएगा। वैसे पर्सनली बताऊं, मुझे शौक तो फेयर बाइक ही पसंद है। हाँ, फेयरिंग वाली मुझे पसंद ही, ऐसा नहीं कि हाथ दुख जाएंगे, हाँ। दुख जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ऑब्वियस सी बात है। स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी स्पोर्ट्स करूं तो उसमें शरीर तो दुखता ही है भाई। सही बात है। सीधी सी बात है। तो ये दिमाग से निकाल दो भाई। कंफर्ट, मान लो बंदा सोचे कि उस दिन ये होगी भाई कंफर्टेबल बाइक चाहिए और चला जाए R15 पे, तो वो तो बेवकूफी है। हाँ, वो तो है ही चीज। तो फिर मतलब R15 क्यों नहीं ली? मैं यही पूछना, बजट से बाहर जा रही थी। अच्छा। मेन इशू ये था कि बजट से बाहर, थोड़ी सी महंगी बोल रही थी, है ना? बाइक मान लो कि आप खींचतान के ले लो, फिर आपसे मेंटेन ना हो, तो फिर फायदा क्या है? वो तो फिर बेवकूफ़ी है ना। देखो, अगर शोबाजी में दिखावे के लिए खरीद लो, वो तो फिर बेवकूफ़ी है मेरी नज़रों में, सीधी बात है। अब लोग KTM खरीद लेते हैं भाई, खर्चा मैनेज नहीं होता, फिर कहते हैं बेचो इसे, तो वो तो फिर बेवकूफ़ी वाले काम रहते हैं ना। तो भाई ने अपनी पॉकेट समझी कि भाई मेरे को कितनी ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेरा बजट है, बाइक मेरी ज़रूरत पूरी कर रही है, तो आपने फिर रेडर फाइनलाइज करी। ठीक है, तो रेडर के साथ कैसा फीडबैक है? 10,000 किलोमीटर आपने चला रही, थोड़ा बताओ बाइक के बारे में। मतलब ज्यादा तो फीड, मतलब खुशी हुई इस बाइक से, बस थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो स्टार्टिंग में आई थी। जैसे क्या कि हुआ था कि जैसे मैंने बाइक ली, हाँ तो चाहे रनिंग पीरियड में चलाने का होता है, नई बाइक है, 1,000 किलोमीटर चलानी है। हाँ। तो लेके मैं सिस्टर के घर चला गया, ठीक है। शादी वगैरह थी। हाँ तो रात के होंगे 10-11 बज रहे, हाँ। मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों? पता नहीं इसमें क्या हुआ था कि जैसे चाबी ऑन कर रहे हैं, हाँ जैसे सेल्फ ले रहा हूँ, हाँ। जैसे सांस नहीं भूल जाती, स्टार्ट होती है फिर बंद हो रही, तो ऐसे कम से कम 10-15 मिनट तक ऐसे करती रही। अच्छा। फिर मैंने बंद करके छोड़ दी। हाँ। फिर पता नहीं क्या अपने आप ही स्टार्ट हो गई।
अच्छा 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 अच्छा। एक तो ये दिक्कत है। फिर हाँ। एक बार क्या हुआ था कि 5000 चल चुकी थी। मैं अपने फ्रेंड का एग्जाम दिलाने के लिए उसके साथ जा रहा था महेंद्रगढ़। तो रास्ते में ये घर से 20-25 किलोमीटर गई होगी दूर। तो जैसे ही घर पे जाके रुका, मैंने बंद खड़ी कर दी। तो दोबारा स्टार्ट करने लगे तो क्या होता है, तो मीटर में इको और पावर मोड एक साथ ब्लिंक करते हैं दोनों। हाँ हाँ आइकन। और मैं सेल्फ ले रहा हूँ, बाइक सेल्फ नहीं हो रही, हॉर्न बज रहा है, लाइट वाइट सब कुछ हो रहा है, बट स्टार्ट नहीं हो रही बाइक। फिर प्रॉब्लम क्या थी? फिर मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने सर्विस जहाँ से ली थी उनके पास फोन किया। हाँ। फिर ध्यान है कि मैंने तो आरएस से भी ले रखा है। अच्छा 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 तो अच्छा। आरएस फिर वो बोले कि अगर 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आपकी बाइक कहीं भी खराब हो जाती है तो टोइंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। वो आरएसएम पहले पैसे दे देते हैं। तो फिर 1-2 घंटे वेट किया मैंने उसी घर पे। अच्छा। फिर एक वो पिकअप आती है, उसके अंदर लोड करवाता हूँ। फिर बाइक रेवाड़ी आती है सर्विस सेंटर। फिर बोले कि 1 दिन के लिए आपको छोड़नी पड़ेगी। फिर अगले दिन मैं गया सर्विस सेंटर। मैंने पूछा भाई क्या क्या दिक्कत आई थी, क्यों कर रही है सवाल। तो वो बोले कि इसका ECU में कुछ दिक्कत आ रही थी, उन्होंने फ्लैश करके ECU फ्लैश करके दिया है। ECU फ्लैश मैं बताऊं आपको, जैसे फोन हमारा पहले हैंग हो जाता था तो हम क्या करते थे, रैम के लिए रीस्टार्ट। जैसे पहले जो आप PCB बनवाने का शौक होता है, 10 अटक जाता है तो हम क्या करते थे, उसको रीस्टार्ट कर देते थे। एक टाइप से वो रीस्टार्ट ही समझ लो। हाँ रीस्टार्ट समझ लो, जो एरर आ गए थे वो क्लियर कर दिया है, सिंपल वही चीज करी है। बस चल रही है, फिर सही चले। बस 2 बार इसने कुछ दिक्कतें दी हैं। अच्छा, आप एक वो गियर के सेंसर का भी इशू बता रहे थे, एक बार वो भी बता दो। गियर सेंसर का ये इशू था, वीडियो तो मैंने आपको दिखाई दी थी। तो जैसे कि मान लो कि फर्स्ट गियर में लगाई आपने, तो फर्स्ट गियर लगाई आपने, हम चला रहे हैं, अभी तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के बाद ये 0 दिखा रहे हैं। फिर थोड़ी और रेस दो आप, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 सारे गियर ही दिखा देगी। पहले गियर में 5 आपकी बाइक फर्स्ट गियर में, डाल रहे हो उसको 10-15 की पे, और यहाँ पे दिखाएगा 5वें गियर में। डाल कोई सा भी गियर रखो है, कोई भी दिखा रही थी, कोई भी दिखा रही है अपने आप कि भाई इसके अंदर क्या कंचन वंचन डूबी। हाँ चलो, मतलब चलो गियर वाली तो छोटी इशू है, बाकी उसके अलावा जो 5000 किलोमीटर वाला वो थोड़ा बड़ा मेजर इशू था। ऐसा होना नहीं चाहिए कि मतलब बाइक ही स्टार्ट ना हो, रोड पे बंदा कहीं पे हाईवे पे फंस जाए लेट नाइट, ऐसे में कोई क्या करेगा। तो वो तो दोपहर के 1-2 बज रहे थे। चलो दिन था, मान लो रात को अगर अकेले हो तो फिर तो भाई उस टाइम पे तो बड़ी दिक्कत हो जाए। वो एक भारी समस्या वाली चीज़ है कि अगर ये लेट नाइट अगर कहीं पे ऐसे बंदा फंस जाए तो। अच्छा, बाकी आपने जैसे रेडर वगैरह को आप चला रहे हो, आप एक चीज़ देखते होंगे रोड पे, मैं एक चीज़ पर्सनली देखता हूँ कि भाई मैंने टीवीएस रेडर वाले बहुत लोग देखे हैं भाई, इस बाइक को फुल भगाते हैं, फुल खींचते हैं यार, मतलब फुल भगाते हैं। ऐसी क्या कैपेबिलिटी है इस बाइक की, कितना भागती है, क्या है वो बताओ थोड़ा यार। भाई मेरा वेट 90 kg है। हाँ। मतलब 90 के आसपास ही रहता है। ठीक है। तो मेरा दोस्त है, उसका होगा 60-70 किलो। हाँ। हम दोनों हाईवे पे लेके गए थे दोनों। हाँ। एग्जाम वगैरह देने जा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने समझ लो विद पिलियन 115 चढ़ा दी थी। अच्छा जी। लगातार खींची थी 115। थोड़ा विंड ब्लास्ट होता है, हाँ। नेक्ड है, फिर थोड़ी दिक्कत, उससे ऊपर जा नहीं रही थी। अच्छा 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 अगर अकेला हो बंदा, अगर लंबाई खींचना हो तो आराम से, मैंने वीडियो में देखा है 120-119 तक चढ़ी है अकेले पे भी। अकेले पे यार सही है यार। अगर इस पे कोई 70 या 60-65 किलो का बंदा है, हाँ, वो इसको आराम से 118-119 ले जा सकता है। मतलब मेरे वेट पे चली जाएगी, मेरा 71 के आसपास है। चली जाएगी। हाँ, तो मेरे वेट पे जा सकती है। मतलब जैसे ब्लास्ट इसके फेवर में हुआ तो जैसे KTM को कहा जाता है, KTM की 125 आती है, वो RC जो ड्यूक आती है उनमें कहते हैं ना वो 125 होकर 125 ही भाग जाती है, तो इसका भी वही हिसाब है, 125 सीसी होकर आराम से 120 भाग रही है यार। और सही है यार। और TVS का इंजन वगैरह कैसा लगा, और TVS के सर्विस सेंटर का फीडबैक बताओ थोड़ा, कैसे है भाई सर्विस सेंटर कैसा है भाई। सबसे मैंने जैसे आपकी वीडियोस भी देखी थी पहले, आप हाँ, आपकी और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती है भाई। हाँ, TVS के अच्छे नहीं है, सर्विस सेंटर हाँ, खराब है। हाँ, जैसे आकाश पवार, अरुण पवार, उनके पास भी अपाचे, उनकी हाँ, बाइक मैंने देखा था, वो जो वायरिंग इशू था। हाँ, उनकी में भी बाइक में बहुत दिक्कत आई थी अपाचे में। बहुत दिक्कत। हाँ। तो ऐसा अभी तक तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, वायरिंग वगैरह, बट सर्विस शुरू में जो लगा था कि सर्विस सेंटर में भाई डर था मन में दिक्कत हो जाएगी। तो पहली जो दूसरी सर्विस, जो पहली तो कुछ नहीं होता भाई, एक इंजन ऑयल चेंज करना होता है, एक वॉशिंग है, अगर कराना चाहो तो कराओ। तो सेकंड सर्विस उन्होंने कुछ बढ़िया नहीं की थी। अच्छा। तो मैंने कंप्लेंट डाल दी उनकी। ठीक है। फिर कंप्लेंट डालने के बाद फिर आगे से मुझे फोन आते हैं भाई, वो हाथ पैर जोड़ते, सर करते हैं, क्या दिक्कत है। तो उसके बाद जो उनका बिहेवियर ट्रीटमेंट वो बढ़िया लगा। अच्छा, उसके बाद मतलब उन्हें ये लग गया था कि आप ये कह सकते हो इन कस्टमर से पंगा लेना बेकार है, सीधा कस्टमर सीधा कंप्लेंट डाल देंगे। अच्छा, फिर कंप्लेंट डालने के बाद फिर आपकी सुनवाई हुई? बिल्कुल सुनवाई है। अच्छा, अगर एक नॉर्मल लेमैन जाए, कंप्लेंट ना करे, तो इसे सीधे तरीके से काम नहीं करते। जिस बंदे को नॉलेज नहीं है ना, उसका तो काटेंगे। ये तो है भाई। आप किसी भी सर्विस सेंटर चले जाओ, ये तो है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये, लोग आवाज नहीं उठाते। वो सोचते चलो छोड़ दो ना, क्या हो गया, चलो छोड़ो यार, लेट हो रहा है, कर देंगे, अगली बार करा लेंगे।
आधे बंदे ऐसे आते बाइक छोड़ दी, हाँ। फिर शाम को आएंगे लेने, अब पीछे से पता नहीं क्या डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई वो तो है ही, और क्या। ऑन टाइम काम, अपने सामने काम करवाना ठीक रहता है ज्यादा, वरना पीछे से कुछ होता है कि कुछ कह के जाओ ये करना ये मत करना, वो अपनी मर्जी कुछ भी कर देते हैं। इसमें क्या किया था सेकंड सर्विस में भाई, एक तो एक इंजन ऑयल एडिटिव और हाँ। पेट्रोल एडिटिव बिना मेरे से पूछे डाल दिया, अब बि- उसके 200-300 रुपए बढ़ गए बिना जो मतलब भाई। के। सही अब बात नई है। बाइक में इसकी जरूरत क्या होती है भाई, इंजन ऑयल एडिटिव या फिर पेट्रोल एडिटिव ही। हाँ पहले एक, चलो जरूरत कुछ भी हो वो दूसरी चीज है, पर एक बार कस्टमर से पता तो कर लो कि तुम्हें डलवाना है नहीं डलवाना है, तो ये चीज तो थोड़ी सी गलत है ना। देखो पता फिर नहीं मैंने क्या। उनको कहा तो फिर बोला कि ठीक है आगे से ध्यान रखें। अच्छा वैसे ये बाइक एवरेज क्या निकाल के दे रही है? भाई अगर आपको ये सोच रखा है एवरेज ही निकालनी है, डेडिकेटेड। हाँ, हाँ। तो भाई 60 तो देगी, शॉर्ट की, हर हाल में देगी 60। अगर ज्यादा ना भगा के एक सर्टेन स्पीड पे चलते रहे। हाँ अगर आप एक सर्टेन स्पीड पे चल रहे हो, चाहे 40 पे चला लो, चाहे हाँ। 50, मतलब ये है कि 60 से ऊपर नहीं लेके जानी, हाँ। 60 से थोड़ी नीचे ही रहनी चाहिए। 60 की स्पीड पे 60 की एवरेज। बिल्कुल दे देगी। अगर खींच ही रहे हो, रगड़ ही रहे हो, हाँ। बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट ही Full फुल time। टोटल जा रहे हो, हाँ। तो भाई ये 40 में भी टेक देगी। ओ तेरी। अगर नॉर्मली आप 70-80 चल रहे हो, हाँ, या आप 80 से लेके 100 के हाँ। बीच में चल रहे हो, तो 50 तो कहीं नहीं गई, 50। मतलब Fix। अगर मिक्स्ड तरीके से चलाई जाए, भगाई भी जाए और नॉर्मल भी चलाई जाए, तो 50 तक की एवरेज आ जाएगी, और अगर तरीके से हाईवे पे चलाई जाए तो 60 तक की आ जाएगी, और भगाओगे तो 40 की आएगी। मतलब सीधा 10 की एवरेज का डिफरेंस चल रहा है इसका। ये फिर पावर के भी तो मजे ले रहे हो आप। अरे हाँ, पावर से आपने सही याद दिलाया। मेरे को एक बात बताओ, ये जो ये इको पावर इन्होंने डेडिकेटेड दे रखा है, ये क्या है? ये मतलब ये ये मेरे को तो गिमिक लगता है ये। इसकी जरूरत है एक है 125 नहीं, सीसी की बिल्कुल भी बाइक जरूरत में? नहीं है। 125 से मैं कहता हूँ इको पावर की जरूरत पड़ती है 300 सीसी से ऊपर में। और दूसरा, टीवीएस के पास इको पावर की कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। आपने जैसे इनका एंटॉर्क वगैरह देखा होगा, अगर हल्का हल्का एक्सीलरेट करो तो वो इको पे चलता है, क्योंकि मेरे पास भी है। जोर से एक्सीलरेट करो वो ऑटोमेटिक पावर पे चलता है। वही चीज इसमें कर देते। और बल्कि इसकी जगह यहाँ पे अगर एक किल स्विच दिया होता, वो ज्यादा काम का नहीं था। बिल्कुल भैया, वो ज्यादा प्रैक्टिकल चीज लगती है मुझे भी पर्सनली। अब क्या होता है, बाइक रोक नहीं होती बंद कर रही, मेरा हाँ। बार बार इस पे आ जाता है, मैं देखता हूँ ये बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई। ध्यान आता है तो इको पावर, ये तो इको पावर मोड है। तो इसकी जगह किल स्विच देना जरूरी था। इसकी जगह किल स्विच देता, और ये इको पावर मीटर के अंदर देते, जो थ्रॉटल पे रहता, ऑटोमेटिक रहता। वो चीज़ थोड़ी सी पर्सनली मुझे लगती है ज़्यादा बढ़िया रहती। पर हाँ, एक चीज़ इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दे रखी है भाई इसके अंदर, भाई कोई कंपनी नहीं देती भाई। वेव की रखी है। वेव की देते हैं भाई, ये तो मतलब यार, मतलब ये तो दिल जीतने वाली बात है। और दूसरा, टीवीएस ने इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मस्त दे रखा है, कलरफुल स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। विजिबिलिटी वाइज बढ़िया है भाई, सब कुछ यहाँ पे कोई सही दिक्कत नहीं है। सब कुछ सही नजर आता है, एकदम परफेक्ट। रात को तो ऐसा लगता है कि BMW वाली फील दे देते हैं मीटर देख के रात को। कलरफुल है ना रात को एकदम। ज्यादा मजा है इस बाइक का, मीटर इतना प्यारा मीटर, रात को मस्त मजा। हाँ एकदम कलरफुल है ना इस वजह से। और कितने की ली थी आपने ऑन रोड? भाई ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 1,13,000। 1,13,000 की। वहाँ पे आपने रिवाड़ी ली थी? नहीं, ये मैंने बाइक ली है कनीना से ली है। ये कहाँ पे पड़ता है ये? मेरे घर से 50 किलोमीटर। मतलब ये गुड़गांव रिवाड़ी के आसपास मान के चले? ये महेंद्रगढ़ की साइड। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब गुड़गांव से आगे रिवाड़ी जगह पड़ते है, उसी के आसपास भाई का घर है, वहीं पे पड़ते हैं, वहीं से लिया। 1,13,000 रुपए की वर्थ लगी बाइक भाई, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी बाइक है। है बिल्कुल पैसा मतलब वसूल बाइक है, पूरा पैसा वसूल। इसमें अगर आपने इतने पैसे डाल दिए तो ये नहीं होगा कि गलती कर दी इस बाइक पैसा डाल के। मतलब गिल्ट नहीं होने वाला है। और एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करना भाई, टीवीएस साउंड बड़ी सही देता है। सिंगल क्लिक स्टार्ट है। हाँ यार, ये फीचर बढ़िया है। दिखाता हूं आपको, जैसे ये देखो, सिंगल क्लिक, मतलब ये चीज बड़ी सही है इसकी, एकदम क्विकली। भाई अब होंडा की SP125 है, वो इसके कंपटीशन में वो भी बिकती है। हाँ तो एक खाली अगर आप इंजन रिफाइनमेंट की बात करो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मेरे एक फ्रेंड के पास की है साइन 125, हाँ उसको अगर आप 60 से ऊपर लेके जा रहे हो तो इतनी गंदी वाइब्रेशन आ रही थी उसके अंदर, वो अच्छा। 40,000 चल चुकी थी। हाँ। फिर क्या रिलायबिलिटी होंडा की। जब तुम 60 से ऊपर इतनी बेकार वाइब्रेशन आ रही, मतलब हाईवे पे उसको खींचना था बच्चा, हद से ज्यादा वाइब्रेशन कर रही थी। हाँ, फिर वो क्या चीज फायदा है? वो चीज तो गलत है। टायर भी उसमें पतले पतले हैं। थोड़ा सा करना, रैप करना एक बारी। आवाज में तो दम है। देखो टीवीएस का चाहे कुछ भी खरीद लो, आवाज ये सबकी तगड़ी देते हैं, चाहे वो एंटॉर्क हो, चाहे वो कुछ भी हो। और एक चीज और बताओ भाई, जैसे कि अब इसके अंदर आपको एबीएस नहीं मिलता है, और ये टायर थोड़े से मतलब पतले से हैं, इनका फीडबैक कैसा है इन दोनों का? इनमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? भैया टायर का ऐसा है कि मान लो अगर ड्राई कंडीशन है, हाँ। ड्राई कंडीशन में तो अच्छी परफॉर्मेंस है टायर की, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको जिसको लीन विन करने का शौक है, हाँ। मान लो थोड़ी बहुत लीन करनी है, हल्के तो बहुत फिर का। ऐसा लगता है कि पीछे वाला टायर कम से कम 110 सेक्शन का तो होना चाहिए। अच्छा, और एबीएस? एबीएस तो देना चाहिए था। अब इन्होंने कंपनी वालों ने वो क्या लिख रखा है मैनुअल में, 124 पॉइंट समथिंग कुछ इतनी सीसी। अगर
गवर्नमेंट ने रूल है ना कि हाँ। 125 सीसी है या उससे ऊपर है तो ईवीएस देना ही पड़ेगा। पहले 150 था, अब शायद से प्लेटिना 125। में भी आ रहा है हाँ पहले 150 था, अब शायद से 125 कर दिया है 125 इन्होंने। कर दिया। हाँ ईबीएस देना चाहिए था। मान लो अगर पैनिक ब्रेकिंग कर दी, मान लो हाँ हाँ नया हाँ नया बंदा है, नई हाँ। बाइक ले, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, स्प्लेंडर से है, हाँ। तो भाई वो गिर जाएगा हाँ, बाइक। या तो फिर ये है कि क्या पता वेरिएंट निकाल दो एक दो, कि एबीएस वाला मॉडल भी निकाल दो, नॉन एबीएस भी निकाल दो, जिसको जो समझ में आए वो ले सकता है। देखने को मिले थे कि भाई आने वाले टाइम में एबीएस वाला भी वेरिएंट, हाँ बढ़िया हो जाएगा अगर एबीएस आ जाएगा तो चाहे इसमें। 5-6 हज़ार रुपए और ले लेती, हाँ, एबीएस तो देना चाहिए था हाँ। ऊपर ही। ये आपने इसमें ऑक्सिलरी लाइट लगा रखी है, ऐसा क्यों? भाई बेकार लाइट है बिल्कुल ही, रात को बिल्कुल। बिल्कुल बेकार। इसकी जो हाई बीम है वो तो पावरफुल है, लो बीम तो एकदम घटिया है, एकदम बेकार। कुछ नहीं दिखता। अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है, हाँ। अगर आप गांव के रोड में अगर जा रहे हो आप, हाँ यहीं तक ही मुश्किल से 100 मीटर भी मुश्किल से दिखाएगी। तो लाइट मतलब लाइट ना आजकल हर कंपनी बेकार दे रही है, पता नहीं क्या ही हो गया है, हर बाइक की लाइट बेकार है। हम तो बड़े दुखी हो गए इस चीज़ से। बाकी इसके अंदर जैसे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, ये है यूजफुल? भैया मैंने तो आज तक यूज किया नहीं है, अब कंपनी दे रही है अच्छी बात है भाई, जिसको टूरिंग वूरिंग है हाँ। उसके लिए तो काम की चीज है। हाँ चार्जिंग मैंने कैसी तो करता है? भाई फास्ट चार्जिंग है वैसे तो, एक बार अच्छा। मैंने वैसे ही फोन लगा के देखा था, हाँ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर मतलब आपको इतना यूज़ का नहीं लगा? ना ठीक मुझे। है मतलब हर किसी कस्टमर वाली बात है, बट सही है फीचर ये वाला, मुझे तो लगता है ठीक फीचर दे रखा है इन्होंने ये। बाकी उसके अलावा तो यार ओवरऑल बाइक बढ़िया ही लग रही है। नेगेटिव्स भी है। हाँ। जो मैं इधर आओ इधर आओ। हाँ जैसे ये देखो सस्पेंशन के पास यहाँ पे एक कवर देना चाहिए था ना, कुछ मड गार्ड वगैरह, अब सारी मिट्टी है वो यहाँ पे जा रही है। तो अगर जिस बंदे को धोने का कीड़ा है कि हाँ। भाई मेरी बाइक चमकनी चाहिए, हाँ। वो तो यहाँ पे जर लग, इस जो स्विंग बार में इसके ऊपर जर लग जाएगी, जंग लग जाएगा। जंग लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगा। अब मैं तो इतना धोता नहीं हूँ, हाँ। अब जो बंदा धोएगा वो यहाँ पे सारी मिट्टी इधर आके जंग लगेगी इसकी। यहाँ पे से हाँ कवर दे सकते थे अगर देखा जाए तो। दूसरा डिमेरिट क्या है, ये इसकी जो डबल स्टैंड की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल बेकार है। क्यों? वैसे कहने को इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है, हाँ, बट अगर आगे से। पीछे अगर हैवी प्लेन है हाँ तो डबल स्टैंड लगेगा ही लगेगा, आगे से नहीं बढ़ेगी, डबल स्टैंड लगेगा। आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी, पीछे से लग जाएगी। कुछ भी नहीं बैठता, सिर्फ ये डबल स्टैंड का ये नहीं है, नीचे का हाँ ये लगता है, ये टकरा जाता इतनी होगा। गंदी आवाज आती है बस पूछो मत। ये चीज़ तो है। वेट प्लेन है पीछे इसका। अच्छा गरम वरम होती है ये? कोई गरम नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हीटिंग वीटिंग कोई चक्कर नहीं। जैसे स्टार्टिंग में जब नया इंजन होता है तो थोड़ा बहुत तो हीट तो करता है, खुलता है तो थोड़ा बहुत तो हीटिंग होती है, बट 1000 किलोमीटर के बाद कोई ऐसा कुछ नहीं है कि और सर्विस चार्ज क्या आता है इसका? सर्विस चार्ज फ्री और पेड दोनों? भाई फ्री, जो पहली जो फ्री सर्विस होती है इसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, उसमें तो 715 रुपए लगे थे मुझे। वो तो आपने वो अच्छा वाला इंजन ऑयल डलवाया था। अगर कोई मतलब इसमें दो टाइप के इंजन ऑयल आते हैं ना, एक तो सेमी सिंथेटिक आता है, उसकी कॉस्टिंग होती है 500 या 400 कैसी समथिंग। अच्छा 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 अच्छा। और जो इस अपाचे वाला अगर आप डलवाओगे फुल्ली सिंथेटिक सिंथेटिक वाला तो हाँ। उसकी कॉस्ट पड़ती है 715 रुपए। 715 रुपये, तो आप वो 715 वाला डलवाते मैंने तो हो? हमेशा 715 वाले ही डलवाए। सही है यार, बाइक स्मूथ चलती होगी उससे। चलती है, अगर आप खींच रहे हो हार्ड एंड फास्ट चला रहे हो तो बेटर है आप फुली सिंथेटिक डलवा लो, ऑब्वियसली। इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी। और दूसरा हीटिंग पे भी फर्क पड़ती है, उससे ज़्यादा गर्म नहीं होती है। और पेड सर्विस कितने की हुई थी इसकी? पेड सर्विस आप मान के चलो 1000-1200 से ऊपर की जाएगी, आप 1500 रुपये के अंदर 1500 के अंदर हो जाएगी। 1500 के अंदर मान लो पेड सर्विस वो भी जगह की हो अगर जाएगी। आपके कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, और टीवीएस के पार्ट्स कैसे हैं? एक्सपेंसिव हैं क्या है? पार्ट्स तो एक्सपेंसिव है। मेरा ये बाइक गिरी थी जब ये यहाँ से टूट गया था, हाँ 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 ऐसे तो चलाऊंगा नहीं, हाँ। फिर ये 600 रुपए विद लेबर 600 रुपए का चेंज हुआ। ओ तेरी। पार्ट्स तो महंगे है, Parts मान लो कोई expensive है। जिसकी सैलरी भी नहीं है इतनी, मान लो शौक है वो ले ले, तो मेंटेन करना थोड़ा सा कॉस्टली जा सकता हाँ है। 600 रुपये तो इसकी यार कीमत वर्थ ही नहीं है ना। 600 रुपये का लीवर लगा के दे रहे हैं। 600 250 तो समझ में भी आए, 200-250 200-250 रुपये ठीक है, इतने पैसे समझ में आता है। 600 रुपये तो खैर कोई वर्थ ही नहीं है कहीं से कहीं बहुत तक। ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली तो है, कुछ भी इसका टूटता है कहीं से भी तो Part- तो ढीली कर देगा। पार्ट थोड़े महंगे हैं मतलब। इस चीज़ के ऊपर भाई थोड़ा सा मतलब टीवीएस को काम करना चाहिए। बाकी ओवरऑल बाइक बढ़िया है ना? बाइक ओवरऑल बाइक बढ़िया है, चलाने वालाने मजा है, फन है, आवाज़ भी आती है, भागती भी है, हाईवे पे चिपक के चलती है फुल एकदम। 80-90 तक तो बिल्कुल चिपक के चलती, पता भी नहीं चलेगा कब। हाँ, अगर इसको कहीं पे लेके जाना है, लॉन्ग राइड पे जाना है, तो कांस्टेंट आप 90 की स्पीड पे क्रूज करते रहो बिना टेंशन के। 80-90 के बीच में क्रूज करते रहो बस। सही है, इंजन पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, आराम से चलते रहोगे। गियर भी इसमें 5 आते हैं, गियर भी 5 आते हैं, तो यार बढ़िया बाइक है रेडर। इसके जो मार्केट में बिकने का सबसे बड़ा कारण है मुझे लगता है यही है। गियर भी स्मूथ डालते हैं। गियर बॉक्स अच्छा है इसका। हाँ गियर स्मूथ क्लच है। वगैरह जैसे कभी कभी लग सकता है, मान लो अगर आपकी क्लच यहीं से ढीली होगी चलने हाँ का, हाँ तो आप वो लग सकता है। वैसे क्लच भी इतनी हार्ड नहीं है कि बिल्कुल ही दर्द कर रहा है। हाँ, क्लच भी ठीक है, सॉफ्ट है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो भाई मैं इसके ऊपर एक राइड रिव्यू बनाऊंगा। मुझे तो विशाल भाई पर्सनली बाइक बढ़िया लगी। टीवीएस ने भी काफ़ी हद तक मेंटेन करा। आप कह रहे हो सर्विस सेंटर भी सुधरे हैं, सुनवाई हो जाती है, कंपनी में कंप्लेंट कर दो तो ये चीज़ हर एक ओनर कर सकता है। अगर लगता है कि हाँ भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो कंप्लेंट डालो भाई, क्या पता सुनवाई हो जाए।
और बाकी तो ओवरऑल बाइक यार बढ़िया है। पर्सनली मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर किसी को, जैसे मान लो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर मतलब ये है कि जिसकी नई नई जॉब लगी है, हाँ ज़्यादा खर्चा नहीं करना, मेंटेनेंस फ्री सी चाहिए हो थोड़ा सा, ले सकता है ना। बढ़िया बाइक है। तो भाई विशाल भाई थैंक यू सो मच, आपने रेडर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। तो भाई अपने चैनल पे आप लोगों को फर्स्ट टाइम मैंने रेडर का एक डिटेल्ड रिव्यू दिखाया 10,000 किलोमीटर वाला। डेफिनेटली वीडियो अगर आप लोग मतलब अगर आप लोग वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।